बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने तालूत को बनी इसराइल पर बादशाह कैसे मुकर्रर किया और बनी इसराइल के लोगों ने क्यों तालूत को अपना बादशाह मानने से एतराज़ किया। दोस्तों, तारीखों में मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई और उनके नायब और खलीफा भी थे। आप अपनी लंबी उम्र तक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की रिफ़ाकत में रहते। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम को फरामोश कर बैठी। उन्होंने दीन में तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर ली। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। उस दौरान अंबिया इकराम उन्हें रोकते, समझाते और तंबीह करते, लेकिन वह शिर्क करने से बाज नहीं आए। इसके नतीजे में दुश्मन उन पर मुसल्लत कर दिए गए। अब बनी इसराइल के लिए बड़ी आजमाइश का दौर था। ऐसे में मिस्र और फिलिस्तीन के दरमियान बहरे रोम में आबाद कौमे अमालिका के एक जालिम जाबिर बादशाह जालूत ने हमला करके बनी इसराइल की आबादियों पर कब्जा कर लिया। बहुत से अफराद को कत्ल कर दिए गए और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को कैद कर लिया गया और गुलाम बना लिया गया। बनी इसराइल का अब ना तो कोई नबी, ना तो कोई रसूल और ना ही कौम का हुक्मरान होने से अक्सर दूसरी कौमें उन पर हमलावर रहती थी और बनी इसराइल उनका निशाना अक्सर बनते रहते। एक बार बनी इसराइल को फिलिस्तीन के मुशरिकीन असदूद के हाथों खुरेजी जंग के दौरान ताबूत सकीना से भी हाथ धोना पड़ा। इस संदूक में असाए मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी, पोशाक और तौरेत के नुस्खे और अंबिया इकराम के दीगर तबरुकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक यह मुकद्दस संदूक उनके पास मौजूद है तब तक वह अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। इस वाक़या के बाद काजियों में से एक काजी सुमैल अलैहिस्सलाम को इन हालात में अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत अता कर दी। बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम की रिसालत के दरमियान 460 साल का फासला था। हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम तबलीग व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी तो एक दिन बनी इसराइल हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मैंने तुम पर कोई बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हस्कील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वह मौत के डर से शहर के बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा जलील रुस्वा और तबाह और बर्बाद हो गए हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। बनी इसराइल हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए फरमाया, हमने बनी इसराइल ही में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से ताकतवर तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। वह समझते थे कि किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है? उसे हम पर बादशाही का हक क्यों हो सकता है? बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं, के पास ही दौलत भी नहीं है। सुमैल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया।
और फरमाया कि तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन यह अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने बादशाही के लिए तालूत ही को चुना है जो इल्म और ताकत व कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। दरअसल दोस्तों, तालूत का पेशा पानी पिलाने वाले का था और एक रिवायत में वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं कि वह खालों से चमड़ा बनाने का काम किया करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने इतराज़ किया, वह तो बहुत गरीब है और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के इतराज़ पर एक वजह यह भी थी कि अब तक जितने भी नबी आए वह आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बिन्यामिन से था। इब्ने कसीर में हजरत तालूत का नसब यूँ बयान होता है, तालूत बिन कैश बिन अफील बिन सारो बिन सहूरत बिन अफीह बिन अनीस बिन बिन्यामिन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।